औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा एल सीरीज़ एक्चुएटर होता है जो बहुत सारे पर्किन जनरेटरों में आता है, तो इसकी कंप्लीट वायरिंग और इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी डायग्नोसिस, इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, तो इंशाल्लाह जो भाई हज़रात जनरेटर के फील्ड के साथ रिलेटेड है और वो जनरेटर का काम करता है, जनरेटर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सेलिंग, सर्विसेज, बहुत सारा काम जो करता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होने वाली है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक एल सीरीज़ का एक्चुएटर आता है, ये मोस्टली ज़्यादातर पर्किन जनरेटर में आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर इशू भी आता रहता है ना। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आप दोस्तों को समझाऊंगा कि इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है, ये वर्किंग किस तरह करता है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है और डिसमेंटलिंग इसकी किस तरह की जाती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नए दोस्त मेरा ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, डेली बेसिस के ऊपर अपने चैनल पर अपलोड कर लेता हूँ। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ जितने भी टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसके ऊपर मैं रोज़ाना के बेसिस पर वीडियोस बना लेता हूँ। ठीक है, हमारे जो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं ना, मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, साथ में थोड़ा बहुत इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है और ऑटोमोबाइल वायरिंग, ऑटोमोबाइल डायग्नोसिस, जनरेटर रिपेयरिंग, ATS, स्टार डेल्टा, डुअल स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे किस्म के सर्किट्स रिपेयर्स करने की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। एल सीरीज़ एक्चुएटर पर्किंस गवर्नर, ये जो एल सीरीज़ का पर्किन का जो एक्चुएटर होता है ना, ये वुडवार्ड कंपनी का होता है ना। वुडवार्ड कंपनी जो है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, ये इसी तरह का ब्लैक सा एक्चुएटर होता है। ठीक है, जिसके ग्रिप में तकरीबन जो होता है ना 14 टर्मिनल होता है ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी जो मेन पिक्चर है ना, वो वीडियो के थंबनेल पे डालूंगा, तो इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों को इसका पता भी है। तो ये हमारा यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बना लिया है, ये हमारा है फ्यूल पंप। ठीक है, ये जो होता है ना फ्यूल पंप के ऊपर माउंट होता है ना, ये जो है ना फ्यूल पंप का जो ये इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, जैसे ये तकरीबन जितने भी जनरेटर में आते हैं ना, ये तकरीबन 60 kVA से एबो जनरेटर के ऊपर आता है। 100 kVA, 150 kVA, 250 kVA, 300 kVA। ठीक है, पर्किन 1104, 1106, 1006, इस तरह की सीरीज़ के ऊपर ये फ्यूल पंप के ऊपर माउंट होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शनिंग क्या होता है? इसका फंक्शनिंग ये होता है कि इसके साथ एक MPU कनेक्टेड होता है जो फ्लाई व्हील के ऊपर लगा होता है, तो उससे इसको सिग्नल मिलती है और ये जो है ना फ्लाई व्हील के बिहाफ पर काम करता है। ठीक है, ये हमारे इंजन का जो RPM है, इसका जो फ्यूल कंट्रोलेशन है, ये सारा फ्यूल कंट्रोल करके ना, जब इसके ऊपर लोड आ जाती है ना, तो ये जो हमारे जो जनरेटर का जितने भी जनरेटर है, इंजन होता है ना, इसके ऊपर जब लोड आ जाता है ना, तो उसका जो RPM है, फ्रिक्वेंसी है, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये काम होता है इस गवर्नर का कि ये जो है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टेबल रखता है, फ्यूल कंट्रोल करता है और जनरेटर का जो RPM है उसको स्टेबल रखता है, फ्रीक्वेंसी उसका स्टेबल रखता है। तो हमारे जनरेटर का लोड भी अच्छा खासा हो जाता है और इसके साथ साथ जो है ना हमारा वोल्टेज भी जो है ना वो भी स्टेबल रहता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन वेरिएशन नहीं आती रहती। तो इसका ये फंक्शनिंग होता है। तो ये किस तरह काम करता है, यहाँ पर इसकी जो है ना, यहाँ पर एक इस तरह की जो है ना, इसी तरह छोटा सा एक कुंडा होता है। ठीक है, ये इसी के पंप के ऊपर इसी तरह माउंट हो जाता है। ठीक है, इसके साइडों में 4 बोल्ट होते हैं ना Allen की वाले। ठीक है, ये इसके ऊपर इसी तरह माउंट हो जाते हैं और ये इसका मान लें कि यहाँ पर इसका ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मेन वायरिंग होता है, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारा फ्लाई व्हील भी है। ठीक है, और फ्लाई व्हील के सामने हमारा MPU लगा है। ठीक है, जिसको हम मैग्नेटिक पिकअप यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इंजन को क्रैंक करते हैं तो MPU का सिग्नल इसको मिलते हैं। ठीक है, MPU जो होता है ना 8 वोल्ट AC से लेके 36 वोल्ट AC तक जनरेट करता है। ठीक है,
तो इसका क्या फंक्शनिंग होता है, पहले इसकी वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये जो इसका एक पिन है ना, ये हमारे एक्चुएटर के यहाँ पर एक्चुएटर के 3 नंबर पर लगेगी, और ये जो दूसरा नंबर है ना, ये दूसरा नंबर जो है ना, ये हमारे एक्चुएटर के 11 नंबर पर लगेगी। इसको मिल गई एमपीयू की इनपुट। अभी इसको हमने बैटरी की इनपुट भी देनी होती है ना, इसको हम 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है ना। ये तकरीबन 12 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक ये जो है ना ऑपरेशनल होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने इसका बैटरी का जो हमारा ये हमारा बैटरी हो गया। ठीक है, ये इसका जो है ना पॉजिटिव पोस्ट हो गया, ये इसका नेगेटिव पोस्ट हो गया। तो हमने इसको बैटरी की सप्लाई भी देनी होती है। जो हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर को हमने इसका पॉजिटिव देना है। ठीक है, और इसका जो 5 नंबर है, 5 नंबर को हमने जो है ना बैटरी का ग्राउंड देना है। ठीक है, जैसे ही ये होगी इसकी मेन वायरिंग। इसमें बहुत सारे और टर्मिनल्स ऑप्शन भी होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इसके जो मेन कनेक्शन होते हैं, जो फंक्शनिंग के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, ये जो है ना 1 और 5 जो है ना इसकी पावर अप इनपुट है, और 3 और 11 नंबर इसके एनपीयू के इनपुट है। ठीक है, जैसे ही हम इसको कनेक्शन प्रॉपर लगाएं और हम इंजन को क्रैंक करें, तो ये जो है ना हमारे फ्यूल को एक्चुएट करेगा, और जो है ना हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा जनरेटर है ना उसकी जो फंक्शनिंग होती है ना वो प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह इसमें बहुत सारे और मसले मसाइल भी आ जाते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ जो है ना आज डिस्कस करते हैं कि अगर इसमें कुछ मसले मसाइल आ जाएं तो उसका क्या करना हो। यहाँ तक तो इसकी वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब इसमें कुछ पॉसिबल केसेस काजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इंजन क्रैंक करेगा और स्टार्ट नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, या जो है ना इंजन क्रैंक का, इसमें ज़्यादातर मसले इस तरह आते हैं कि जब इसमें कोई मसला आ जाए ना इस एक्चुएटर में, तो इंजन क्रैंक करता है और इंजन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या क्या चेक करना होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इंजेक्टर को यूज़ करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इंजेक्टर का जो पाइप होता है ना, और इंजन को हमने क्रैंक करना है। ठीक है, इंजन को हम 1-2 बार इसको क्रैंक करेंगे। अगर हमारे इंजेक्टर के ऊपर फ्यूल नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि इस एक्चुएटर में मसला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसका जो एमपीयू होता है, जो फ्लाई व्हील के ऊपर माउंट होता है, ठीक है, आपने उसकी जो ग्रिप है ना उसको डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, आपने उसकी ग्रिप को डिस्कनेक्ट करना है और इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये 800 ओम से लेके 1200 ओम के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है, 200 ओम है, 100 ओम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एमपीयू ख़राब है। ठीक है, इसके बाद आपने एमपीयू को रिप्लेस करना है और एमपीयू को अच्छी तरह से फिट करना है। एमपीयू का जो इंस्टॉलेशन का तरीका होता है ना, आपने उसको फुली टाइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एडजस्टमेंट नट होता है उसको फुल लूज़ करके एमपीयू को फुली अपने हाथ से टाइट करना है, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल आराम से। और जब वो फ्लाई व्हील के साथ टच हो जाए तो उसको आपने 1.5 चूड़ी वापस लूज़ करना है, और उसका फिर एडजस्ट वाला जो नट होता है उसको टाइट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर भी आपने एमपीयू चेंज किया और मसला है कि इंजन फिर क्रैंक कर रहा है और स्टार्ट नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारा एक्चुएटर होता है, ठीक है, एक्चुएटर का जो ग्रिप होता है, इसमें 1 नंबर और 5 नंबर, ये जो हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। तो आपने मल्टीमीटर लेके इसका जो है ना सप्लाई चेक करना है। अगर इसमें 12 वोल्ट आता है तो ठीक है, आपका सिंगल बैटरी वाला जनरेटर है, 12 वोल्ट आता है तो ठीक है, या जनरेटर 24 वोल्ट है तो यहाँ पर 24 वोल्ट आना चाहिए।
24 वोल्ट आता है तो ठीक है। अगर नहीं आता वोल्टेज तो इसकी सप्लाई आपने इसको प्रोवाइड करनी है, इसकी वायरिंग चेक करनी है ना, इसकी वायरिंग कहाँ से आती है ना। ये जो होता है ना, ये जो एक्चुएटर होता है ना, ये रिले से कंट्रोल होता है, ठीक है। और एमपीयू के जो वायरिंग होता है ना, ये डायरेक्ट सीधा एक्चुएटर के ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको भी सप्लाई मिली है, एमपीयू भी ठीक है, फिर भी मसला है। तो फिर इस तरह मसला हो सकता है कि आपका एक्चुएटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। एक्चुएटर फॉल्टी, बस ये सिर्फ ये 3 पॉसिबल काजेज़ हो सकते हैं, बाकी कुछ और मसला नहीं हो सकता है। एमपीयू भी ठीक है, सप्लाई भी मिल रही है, फिर भी जनरेटर क्रैंक कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपका एक्चुएटर फारिग है, ठीक है। इसके अलावा इसकी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, 60 हर्ट्ज़ के लिए, 50 हर्ट्ज़ के लिए, तो वो कंप्यूटर से किया जाता है। वो अगर नया एक्चुएटर बिल्कुल डब्बा पैक आपने लाया, ठीक है, ऑनलाइन परचेज़ किया या कहीं पार्ट्स स्टोर से आपने परचेज़ किया, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो आपको उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिस जनरेटर के लिए ऊपर आपने इसको लगाना है। उसके बाद उसकी जो फंक्शनिंग है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आप दोस्तों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखेगा। अस्सलाम।